साथियों, सद्भावना चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और इस सद्भावना चैनल के माध्यम से हम जीवन के अलग-अलग रंगों के जो लोग हैं, जो सेवा के क्षेत्र में और दूसरे अलग-अलग क्षेत्रों में अपने जीवन को समर्पित करते, लोगों की सेवाएँ करते हैं। हमारे सौभाग्य है कि आज पास्टर आदित्य कुमार नवीन जी हमारे साथ हैं। नवीन आपका नाम है, नयापन है और हमारी ज़िंदगी में भी नवीनता आनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर तो इस दुनिया में इसलिए आया कि वो ईश्वर की मोहब्बत को इंसान के साथ बाँट सके। तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आप अपना परिचय हमारे दोस्तों को दें। मेरा नाम पास्टर आदित्य कुमार नवीन है। मैं बिहार का एक छपरा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ का रहने वाला हूँ। और 2001 में मैं पहली बार दिल्ली आया। उससे पहले मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था, लेकिन मुझे एक बीबीएस प्रोग्राम में जाने का मौका मिला। मैं आया तो था दिल्ली घूमने के लिए, कुतुब मीनार देखने के लिए, लेकिन जब मैं कुतुब मीनार जाने के समय कुछ हमारे जानने वाले लाडोसराय एक गांव है, वहां पे रहते थे। तो पहले मैं उनके यहाँ पे विजिट किया। तो जब वहां विजिट किया तो उनके बच्चे भी बीबीएस प्रोग्राम में जाते थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि चलो बीबीएस प्रोग्राम में पहले चलते हैं, उसके बाद हम कुतुब मीनार जाएंगे। तो मेरे पास भी कुछ काम नहीं था, तो मैं चला गया। वहां गया तो पहली बार मैंने ऐसे प्रोग्राम में इन्वॉल्व हुआ। गया तो जो टीचर थे उन्होंने बड़े स्वागत किया, हमें बैठा दिया। और फिर मैं जो जैसे करते थे वैसे किया। और मुझे एक चीज वहां पे सबसे ज्यादा जो मुझे मेरे दिल को जो छुआ वो था कि जब टीचर ने बताया कि हमें डिसाइड करना है कि हमें स्वर्ग जाना है, नर्क जाना है। तो जो बीबीएस का थीम था माय लाइफ माय चॉइस। ये बीबीएस के बारे में थोड़ा बताइए, क्या है बीबीएस? बीबीएस वोकेशनल बाइबल स्कूल। बाइबल स्कूल जो ड्यूरिंग अपने गर्मी की छुट्टियों में चलाते हैं, हर एक जगह हम लोग चलता है समर कैंप में। तो उस समय जो सेवा भारत ऑर्गेनाइजेशन है, डॉक्टर चिरंजीवी जो उनके फाउंडर हैं, उनका वहां पे चल रहे थे। मैं पहली बार उसी बीबीएस में प्रभु यीशु मसीह के बारे में थोड़ा ज्यादा जानने के लिए मिला। ऐसे हम किताबों में, जब मैं 7th-8th क्लास में था तो मैं हर एक भगवान के बारे में जानता था। यीशु मसीह के बारे में जानता था कि ये ईसाइयों का भगवान है। बस इतना ही तक मेरा ज्ञान था। लेकिन जब मैं बीबीएस में आया तो जब वो टीचर ने बताया कि ये आपका लाइफ है, आपको डिसाइड करना है कि आपको स्वर्ग जाना है, नरक जाना है। तो फिर मैं बड़ा कंफ्यूजन उस समय था, क्योंकि हमारे लोग भी तो यही बताते हैं कि आप ये करोगे तो आप स्वर्ग जाओगे, मोक्ष मिल जाएगा, ये सारी चीजें। और उसके बाद हम गए कुतुब मीनार गए, लेकिन मुझे अब इंटरेस्ट नहीं रहा था कुतुब मीनार। वो बार क्वेश्चंस ना मेरे दिल में वो जिज्ञासा बन गई कि क्या होगा आगे क्या करना है। फिर उसके बाद 2 दिन के बाद, क्योंकि हम ऐसे घूमने के लिए आए थे, मुझे वापस गांव जाना पड़ा। लेकिन वो अंदर ही अंदर मुझे एक लग रहा था कि और वो उन दिनों बड़ा घबराहट सी, क्योंकि जितना देर मैं बीबीएस प्रोग्राम में मैं बैठा था बड़ा शांति महसूस किया था। फिर मैं जब गया वहां पे गांव में तो चर्च कुछ था नहीं। हमारे घर से जो नियरेस्ट जो चर्च था वो करीब 20-22 किलोमीटर के रेंज में था। और उस जमाने में क्योंकि हमें अलाउड नहीं था घर से बिना परमिशन का बाहर जाना। और वो तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो हमारा छपरा है वहां पे चर्च था। लेकिन मैं कैसे भी वहां पे मैं कोशिश किया जाने के लिए और गया। और फिर मैं दोबारा प्रभु ने ऐसे मौका दिया कि मुझे दिल्ली आना पड़ा फर्दर स्टडी के लिए। और दिल्ली में जब मैं आया तो उसके बाद फिर कोई वो नहीं रहा, किसी का बंधन नहीं रहा। आपके जीवन में टर्निंग पॉइंट कब आया, कैसे आया? क्योंकि बहुत सारी चुनौतियां भी आपके सामने, क्योंकि एक अलग पृष्ठभूमि से आप आ रहे हैं। तो कोई विरोध हुआ या आपको लगा कि मैं कहीं गलत जगह तो नहीं जा रहा हूँ, या कैसे मेरा समय आगे आसानमय होगा?
मुक्ति का 2001 में जी। जब मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में जान गया और बार बार मैं चर्च जाने लगा, ज्यादा जानने लगा, तो जब मैं यहाँ दिल्ली आ गया था तो मेरे रिश्तेदारों ने, क्योंकि संडे उनको पता है कि इसका छुट्टी रहता है, तो वो लोग हमें अपने घर पे बुलाना चाहते थे या वो हमारे यहाँ आते थे। लेकिन मैं नहीं मिलता था, मैं चर्च में होता था, या जिस रूम में मैं रहता था उस रूम में वो आते थे तो देखते थे कि यहाँ कोई भी भगवान का फोटो नहीं है, इसके पास क्या है, नया नियम है, बाइबल है। तो वो बोलते थे ये तूने क्या रखा है कर लिए। तो ये बात मेरे घर में पहुंचा। फिर मेरा छोटा ब्रदर भी जब विजिट करने आया तो देखा तो यहाँ तो कुछ और है। मेरे साथ कुछ दिन भाई भी हर संडे चर्च जा रहा है, मुझे भी लेके जा रहा है, क्योंकि मैं चाहता था कि जैसे मैं विश्वास में आया वैसे मेरा भाई भी आया। तो मैं उसे जबरदस्ती, मैंने बोला चलो, उसको जाने का इच्छा भी नहीं होता तो मैं लेके चला जाता हूँ। तो वो बातें उसने घर में बता दिया कि ऐसे ऐसे। फिर मेरे पापा बहुत गुस्सा किए, मेरे रिश्तेदार बहुत गुस्सा करते थे। रीजन ये था क्योंकि हम लोग हाई कास्ट से बिलोंग करते थे, और अगर ये बात समाज में पता चलेगी तो हमारे यहाँ कौन रिश्ते करेगा। क्योंकि मेरे पापा का मानना था कि जो ईसाई लोग होते हैं ना, क्योंकि उन्होंने वही देखा है, क्योंकि था उनका, क्योंकि उनका मानना था, क्योंकि उस टाइम बिहार झारखंड मैंने एक ही स्टेट था। तो उनका ये था कि ज्यादातर जो ट्राइबल से में है वो लोग प्रभु में माने यीशु मसीह को मानते हैं। तो ये थोड़ा सोचते हैं कि मेरा जो लड़का है वो थोड़ा इसको बुद्धि भ्रष्ट हम बोल सकते हैं, ऐसा ही ट्रैक हो गया है जी। तो ये यहाँ पे हमें बहुत समस्या वहां पे मिली, क्योंकि हम पढ़ते थे यहाँ पे। तो उन्होंने मेरा पैसा जो हर महीने भेजते थे वो भेजना बंद कर दिया। उनको ये था कि नहीं भेजेंगे तो वापस घर आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं थोड़ा उन दिनों थोड़ा समस्या हुई, फिर भी मैं काम कर रहा था। आपने कहा कि घर वाले सोचेंगे कि इसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, और होता भी यही है कि तमाम जो लोग मसीहत को ग्रहण करते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो उनको इसी नजरिए से देखा जाता है। लेकिन जो मसीहत है, जो मसीह आए, उन्होंने कोई धर्म की स्थापना नहीं की, उन्होंने एक सोच दी और एक ईश्वर की मोहब्बत दी जो प्रेम और न्याय और एकता और सद्भाव शांति में। तो वो एक जो केंद्र बिंदु है, जो जीवन का एक सोच है, एक दायरा है, उसको लोग समझ नहीं पाते हैं। तो वो उसको क्या कन्वर्शन से जोड़ देते हैं जी। तो एक ईश्वर की मोहब्बत से हम जोड़ रहे हैं, जो सच्चाई में, यीशु भी बाइबल में कहता है कि तुम ईश्वर की पूजा उस सच्चाई में करोगे, जो मोहब्बत है, ईश्वर की मोहब्बत है। तो आप किस तरह से आपके परिवेश में आपने उस पृष्ठभूमि से अपने आप को उस प्रभु के प्रेम से जोड़कर आप जी रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं? शुरू में मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल था, क्योंकि पूर्ण नॉलेज भी नहीं थी, नया था मैं वहां पे, और फिर फैमिली का दबाव भी हमारे ऊपर था। लेकिन जैसे जैसे मैं विश्वास में बढ़ते गया, मैं बाइबल पढ़ते गया, तो मुझे कहीं भी ये नहीं लगा कि हम अगर प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में हम फॉलो कर रहे हैं तो अपना धर्म बदल रहे हैं। और कोई गलत बात तो यहाँ पे कोई सिखाया नहीं चाह रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है जो किसी को हर्ट करे। मैं प्रेम के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में हर जगह उन्होंने प्रेम के बारे में सिखाया है। तो शुरू में थोड़ा था, फिर मैंने ये समझ में आ गया कि ये वही लोग हैं जो हमारे विरोध कर रहे हैं, जो प्रभु को नहीं जानते। अगर वो जान गए एक बार तो फिर वो विरोध नहीं करेंगे। वही बात हो रही कि आज जो स्थितियां बन रही है हिंदुस्तान में, अलग अलग राज्यों में, एक ऐसी सोच वाले लोग भी हैं जो भ्रमित कर रहे हैं, जो सत्यता को वास्तविकता से दूर हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जहां एंटी कन्वर्शन लॉज बन रहे हैं और हम पर एक धब्बा लग गया है कि ये तो कन्वर्ट करते हैं, जहां तक मैं सोचता हूं कि हम कोई कन्वर्शन कौन कर सकता है? कोई नहीं। ईश्वर की कृपा है जो किसी को क्या फॉलो करने के लिए प्रेरित करती है। तो आप क्या समझते हैं इस चीज को, कैसे हम आगे बढ़ेंगे हिंदुस्तान में? सर, ये तो जो बोलते हैं कि ये अपना धर्म बदल लिया, ऐसा है ही नहीं सच्चाई। क्योंकि ये वो लोग बोलते हैं जिनको बाइबल के बारे में कुछ भी पता नहीं है। वो दूसरे ने कुछ बोल दिया कि वहां ऐसे कर दिया। तो लेकिन अगर वो
जानेंगे, जी प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे, तो वो कभी भी ऐसे नहीं बोल सकते कि उसने कन्वर्सन किया है। इवन कहीं भी बाइबल्स के अंदर भी ऐसे हमें साक्ष्य नहीं मिलते हैं। आप हम पढ़ते हैं अंताकियों में, एक बार जब लोग जा रहे मसीह लोग, तो उनको मसीह को बोल के देखो क्राइस्ट को फॉलो करे तो क्रिश्चियंस क्या हो गया। जैसे से मैं बिहार से हूँ, मुझे वो लोग बिहारी बोलते हैं, पंजाब के पंजाबी बोलते हैं, तो मसीह के पीछे जाने वाले लोग जो थे। लेकिन धर्म की बात तो मैंने यहाँ पे नहीं देखा। ये जिनको नॉलेज नहीं है वही इन चीजों से लेके होते हैं, और उनको भी पता है कि ये बात, उनको भी पता है कि इन सब से कुछ, लेकिन उनका कुछ अपना मुद्दा है, कुछ तो अपने, तो इसलिए वो अपने कर रहे हैं। लेकिन मैं अपने लोगों से भी हमें कि उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, उनके लिए हम दुआ ही करते हैं, और जो करते हैं हम उनके लिए दुआ कर रहे हैं। अपने देश के लिए हम वफादार हैं, हम अपने देश के लिए हम लगातार हम प्रार्थना करते हैं, वफादार हैं देश के प्रति। और क्रिश्चियन कम्युनिटी हमेशा वफादार रही है सेवा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, और तरह तरह के लोगों के उत्थान के रूप में, क्योंकि मसीह ने यही सिखाया है कि हम एक ही हैं, कि इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं हो सकता कि एक मित्र अपने मित्र के लिए जान दे दे। तो ये पड़ोसी प्रेम ही हमारा धर्म है। तो आदित्य जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और ईश्वर की आशीष आप पे, आपके परिवार पर, आपके लोगों पर बनी रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। थैंक यू।